हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू माय क्लास चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग, कलम से क्रांति। आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो चाहे आपको अच्छा लगे या वीडियो आपको ख़राब लगे, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मुझे वीडियो के बारे में पता चल सके और मैं वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। यदि कोई कमियां हो तो मैं वीडियो में सुधार करके आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा सकूं। तो आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना लेक्चर 2 के बारे में। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना लेक्चर 2 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना लेक्चर 2 में आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले। क्या सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले आपके हैं महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। कौन कौन से हैं? महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। इन सब में दो सीटें हैं। क्या विधानसभा की कितनी? 2 सीटें हैं। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल आपकी है 86, जिसमें से 84 आपकी एससी के लिए रिजर्व है और 2 जो है आपकी एसटी के लिए रिजर्व है। उसके बाद फिर आपका कह रहा है कि विधान परिषद का गठन कब किया गया? विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो विधान परिषद का गठन किया गया आपका 1937 में। कब किया गया विधान परिषद का गठन? 1937 में। उसके बाद फिर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषद सदस्य संख्या कितनी थी? अर्थात जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, उस समय विधान परिषद की कितनी सीटें थी? तो उस समय विधान परिषद की टोटल सीटें थी 108। फिर कह रहा है ये 108। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो है वो विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपकी है कितनी? 100 है। कितनी? 100 है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या आपकी कितनी है? प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या आपकी है 80। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि प्रदेश में एससी व एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें, ये तो हमने पढ़ी किसमें? विधानसभा। अब कह रहा है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो देखिए, आरक्षित सीटें 17। एससी के लिए कितनी है? हमारी 17 सीटें आरक्षित है लोकसभा में। लेकिन एसटी के लिए उत्तर प्रदेश में एक भी सीट आरक्षित नहीं है। क्या? एसटी के लिए लोकसभा में एक भी सीट आरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? क्या? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है आपकी? 31। कितनी है? 31। 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्यसभा सीटों की संख्या। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? क्या उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन आपका 25/2/68 को लगा था। क्या? 25/2/68 को, 25 फरवरी सन 68 में लगा था। उसके बाद 1 साल के लिए लगा था 25/2/69 तक। कितने? 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन था उत्तर प्रदेश में, पहली बार 68 में लगा था। उसके बाद फिर कह रहा है आपका क्वेश्चन कि अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार। कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन अब तक उत्तर प्रदेश में? तो 10 बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। फिर कह रहा है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संभागों अर्थात मंडलों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में मंडलों की अर्थात संभागों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कितने? 18 मंडल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तहसीलों व ब्लॉकों की संख्या की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं और कितने ब्लॉक हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? 350। कितनी है? कुल तहसीलों की संख्या 350 और ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 821। कितनी है? 821 ब्लॉक है और 350 क्या है? तहसील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय की स्थापना अर्थात उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हमारा हुआ था 17 मार्च 1866 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1866 को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हुआ था।
तो आइए एक बार हम लोग इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले आपके कौन कौन से हैं। महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। क्या महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट, जिसमें आपकी दो विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की टोटल संख्या है 86, जिसमें से 84 आपकी SC के लिए आरक्षित है और 2 सीटें आपकी ST के लिए आरक्षित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद का गठन कब किया गया। विधान परिषद का गठन आपका किया गया 1937 में। कब? 1937 में विधान परिषद का गठन किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तराखंड निर्माण के पहले, अर्थात जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उस समय विधान परिषद सदस्यों की संख्या या विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी थी। तो उस समय कितनी थी? 108। कितनी थी? 108 उस समय। लेकिन अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में विधान परिषद जो है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में आपकी विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 100। कितनी है? 100। उसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। क्या? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, वर्तमान में प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या आपकी है 80। कितनी है? आपकी 80। फिर आपका कह रहा है कि प्रदेश में SC व ST के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या। तो प्रदेश में SC व ST के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या आपकी है 17। SC के लिए 17 है, ST के लिए 0 है। SC के लिए 17, ST के लिए 0। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। फिर कह रहा है कि प्रथम बार उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25/2 और 69, 25/2 सन 68 को लगा था। एक साल के लिए 25/2/69 तक था, एक साल के लिए था उत्तर प्रदेश में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो उत्तर प्रदेश में अब तक क्या कह रहा है, अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। फिर कह रहा है कि संभागों, अर्थात उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है 18 संभाग अर्थात 18 मंडल हैं। कितने? 18 मंडल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तहसील व ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी है। तो तहसीलों की संख्या कितनी है आपकी? 350। वर्तमान में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 821। तो तहसीलों की संख्या 350 और ब्लॉकों की संख्या कितनी है आपकी? 821। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन कब हुआ था। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन कब हुआ था। स्थापना या गठन, तो इसकी 17 मार्च 1866 ईस्वी को उच्च न्यायालय की स्थापना या गठन हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको उत्तर प्रदेश प्रशासनिक संरचना लेक्चर 2 का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि आपको ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।